नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं संगीतकार दिलीप सैन और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्यारे चहीते लाडले राइटर साहब मासूम सदरपुरी साहब ने बहुत ही प्यारी एक बुक्स लिखी है जिसका नाम है तिजारत दर्द की। जी हाँ, नाम ज़रूर तिजारत दर्द की है, मगर उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, सुनने को और प्यार करने को मिलेगा। तो मेरी सब लोगों से यही है कि बुक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इनको पढ़ कर इनको दुआएँ दें। और मासूम सदरपुरी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, बुक का नाम है तिजारत दर्द की। जी हाँ, तिजारत दर्द की के लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण भारद्वाज, बॉलीवुड गीतकार संगीतकार। आज मुझे रचना मिली मासूम सदरपुरी जी की रचना तिजारत दर्द की। दोस्तों, मैंने इसमें बहुत सी लाइनें, बहुत से पन्ने पढ़े। ये एकदम दिल की गहराइयों को छू जाते हैं और ये समझ में आता है कि मासूम जी ने कितने मन से, कितना पोइट्री की गहराई में उतर के इनको लिखा है। मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है कि आजकल ऐसा लोग बहुत कम लिखते हैं जैसा मासूम सदरपुरी जी ने लिखा है। मासूम सदरपुरी जी को अपनी इस किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि इस किताब को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस किताब को लिखने वाले भी पढ़ें और इस किताब को पढ़ने वाले भी पढ़ें। मासूम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी ही ऐसा कुछ संयोग होगा कि मैं मासूम जी की कुछ रचनाएं खुद संगीतबद्ध करूंगा और जो जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हम अभी जब इस समय कुछ मोबाइलों पर फ़ोन करते हैं तो हमें एक गाना सुनाई पड़ता है, मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्या क्या यार गंवा बैठे। वो जब गीत पूरा आप सुनिए तो आपके हृदय तल पर उतर जाता है। उसके एक एक बोल में राष्ट्रीयता छिपी हुई है, एक एक बोल में वो टीस भरी हुई है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैंने उस गीत के बारे में जानकारी की तो मुझे पता चला कि उस गीत का गायन बॉलीवुड के पार्श्व गायक, बहुत ही दिग्गज पार्श्व गायक स्वर्गीय श्री मोहम्मद अजीज साहब के द्वारा किया गया था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद जब मैंने पता किया कि उस गीत के जो बोल हैं, जिनमें इतना दर्द छिपा हुआ है, जिनमें इतनी सच्चाई छिपी हुई है, उसका लेखन किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसका चिंतन इतना सरल है, निश्चल है, जिसने देश के, समाज के लिए अपनी सारी चिंता इस गीत के माध्यम से हम सबको संदेश के रूप में दे दी है। पता करने पर पता चला कि इस गीत के गीतकार बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, मासूम सदरपुरी। उनके द्वारा इस गीत के बोलों को लिखा गया है। मेरा यूट्यूब पर लक्ष्य संधान एक चैनल है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस हस्ती का साक्षात्कार अपने चैनल के माध्यम से लिया जाए। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनका साक्षात्कार लिया। लक्ष्य संधान आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको उनका साक्षात्कार मिल जाएगा। उन्होंने तमाम अन्य बातें भी साझा करी। उनसे बातचीत करके मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत हुआ। बॉलीवुड में गीतकारी के अलावा जब मैंने उनसे पूछा कि आप इसके अलावा और क्या करते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनका जवाब। ऐसा व्यक्ति जो सतत साधना, और ऐसी साधना जो साहित्य के रूप में करता हो, साहित्य साधना के रूप में अनवरत लगे रहते हैं, ऐसे मित्र, ऐसे भाई मोहम्मद शफीक अंसारी, जो मासूम सदरपुरी के नाम से गीतकार के रूप में स्थापित हैं, उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया कि उनकी एक पुस्तक जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक के पास प्रकाशाधीन है, और उस प्रकाशन ने उनको बताया है कि अभी अगले महीने तक वो पुस्तक उनकी उसके द्वारा प्रकाशित कर दी जाएगी। पुस्तक का नाम उन्होंने जब मुझे बताया, तिजारत दर्द की गज़ल संग्रह है। मैंने उसकी कुछ गज़लें उनसे निवेदन करके उनसे मांगी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने तुरंत मुझे मेरे सामने प्रस्तुत की। मैंने उन गज़लों को पढ़ा। वास्तव में सामाजिक तमाम विभिन्न समस्याओं को लेकर के उसमें दर्द भरी ऐसी बातें हैं जो सामाजिक दर्द को उकेरती हुई बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। ऐसा गज़ल संग्रह जो तिजारत दर्द की नाम की पुस्तक के रूप में
शीघ्र ही आप सबके सामने होगा। मैं तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़िए और देखिए उस मासूम के द्वारा, जो मासूम सदरपुरी के नाम से विख्यात हैं, उनके द्वारा जो ये लिखी गई पुस्तक है कितनी महत्वपूर्ण है। इस समय की जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो आपस में विद्वेष बढ़ता जा रहा है, आपस में तमाम भ्रमपूर्ण स्थितियों के कारण जो आपस के जो एक सामाजिक मानसिक जो उद्वेग पैदा हो गया है लोगों के मध्य में, दुराव होता चला जा रहा है, उन तमाम चीज़ों की समस्याएं जो हैं उनकी जड़ क्या है, उनका निदान क्या है, वो समस्या का हल क्या है, ये सब आपको उस तिजारत दर्द की पुस्तक में मिलेगा। आप अवश्य पढ़िए और आप भी सीखिए कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से रहते हुए हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। भाई मासूम जी को भी मैं उस पुस्तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपको अनंत बधाइयां ज्ञापित करता हूं। आप ऐसे ही साहित्य साधना में रत रहें और समाज को नित्य नई दिशाएं प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं को सत्यम चौहान का नमस्कार। दोस्तों, मासूम सदरपुरी ने बहुत ही मासूमियत से बॉलीवुड के कुछ मशहूर प्लेबैक सिंगर संगीतकारों के साथ अपने सुंदर गीत लिखे हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि उनकी पहली किताब तिजारत दर्द की प्रस्तुत होने जा रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे प्रार्थना है उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। रफ्ता रफ्ता इस साल के भी लम्हे गुजर गए, कुछ ख्वाब थे जो चूर हुए और बिखर गए। चादर वफा की ओढ़ के आया था वो एक शख्स, न जाने किधर गया, उसके वादे किधर गए। जिंदगी में कुछ शायरियाँ होती हैं और कुछ शायरियों में जिंदगी होती है। ऐसे ही कमाल मासूम सदरपुरी जी का होता है। अपनी गज़लों में, अपनी शायरियों में वो कमाल भर देते हैं, जो कि आज के वक्त पर बिल्कुल लाजमी है। उनकी नई पुस्तक तिजारत दर्द की आ रही है। निवेदन करूँगा ज़रूर पढ़िए और जानिए कि शायरियों में ज़िंदगी कैसे होती है। थैंक यू।